शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कुछ दिनों पहले हमने एक दृश्य देखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से उतरे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हाथ थामा और वो अपने साथ लेकर उन्हें मंच पर आ गए। ये दृश्य था एक निजी कार्यक्रम का, लेकिन इसकी खूब चर्चा हुई, खूब वाहवाही हुई। आइए आपको पहले ये दृश्य दिखाते हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह की बारी थी। वो ग्वालियर गए और उन्होंने वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पुत्र की तरह कहा। तो आइए सुनाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हो, सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है। ज्योतिरादित्य जी, माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी और पूरे काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, केंद्र मंत्रालय में जगह दी, पार्टी में जगह दी। वो क्यों छोड़ के चले गए वो जाने। लेकिन ये निजी कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन गुप्ता जी हैं, जागरण के ग्रुप के, जो मध्य प्रदेश के गुरुदेव गुप्ता जी के पुत्र हैं। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और उनके हर शिक्षण संस्थाएं की शुभारंभ में मैं मौजूद रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल चालू करने का शुभारंभ किया, उसमें मैं गया था। उसके वो मुख्य अतिथि सिंधिया जी थे। तो मैं मंच पे नहीं था, नीचे बैठा था। सिंधिया जी आए, मुझे मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी कि साहब दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच में नहीं बैठेंगे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और स्वयं राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे एआईसीसी के, तो उन्होंने पहली उनकी जो एआईसीसी हुई थी तो मंच में कोई नहीं बैठा था, वो सब नीचे बैठे थे और जिसको भाषण देना था ऊपर जाता था। ये तो एक पहले भी यही होता था। मध्य भारत के जमाने में पता लगाइए, आपके उस समय के आपके परिवार में लोग होंगे जो कांग्रेस में रहे होंगे। मंच पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठते थे और जो मुख्य अतिथि बैठते थे और उसमें यदि मंत्री भी थे तो वो नीचे बैठते थे, विधायक सांसद सब नीचे बैठते थे। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की। तो आपने देखा भी और सुना भी। तो सिंधिया ने कुछ किया, वो बहुत चर्चा में आया। दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा, वो भी चर्चा में आया। लेकिन क्या ये इतना सामान्य है? क्या बर्फ पिघल रही है इनके रिश्तों के बीच में, या फिर ये सब सियासी स्टंट है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब हैं। आइए जैन साहब से बात करते हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं इन दृश्यों को और इस जो सियासत है उसको? रिजवान भाई, देखिए, मीडिया है, अटकलें मीडिया का काम अटकलें लगाने का है। आपने देखा भोपाल के एक स्कूल में जिस तरह एक आयोजन में सिंधिया जी मंच पे थे, उनकी नज़र दिग्विजय सिंह पे पड़ी, पे उतरे, हाथ पकड़ के जबरन ले गए। फिर 2-3 दिन बाद ही दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर पहुँचे। मीडिया ने सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य मेरे लिए बेटे जैसे हैं। और इन दो घटनाओं के बाद पूरा मीडिया अटकलें लगा रहे हैं कि राजा और महाराजा के बीच लगता है संबंध सुधर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, मैं 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ
और मैंने इस दोनों परिवारों को 50 साल से एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये कहें कुछ भी, राघवगढ़ और ग्वालियर कभी एक नहीं हो सकता, कभी भी एक नहीं हो सकते। ये जहां मौका लगेगा एक दूसरे की टांग खींचने का ही काम करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। माधवराव के पिताजी और दिग्विजय सिंह के पिताजी, उनमें कभी नहीं पटी। दिग्विजय सिंह माधवराव में कभी नहीं पटी और जयवर्धन और सिंधिया में भी कभी नहीं पड़ेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया में। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दुश्मनियाँ हैं ये नीतिगत दुश्मनियाँ हैं, पुरानी दुश्मनियाँ हैं। अब ये राजनीति के लिए दो चेहरे, नेता हमेशा दो चेहरे बनाता है, एक व्यक्तिगत जिंदगी का और एक राजनीति का। तो मैं समझता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नाम बताना ठीक नहीं होगा, कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ रहे थे और उनकी कमलनाथ जी से पटरी नहीं बैठ रही थी, तो देश की एक बड़ी अखबार मालकिन ने दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा था इनका एका कराने के लिए। तो भोजन पर कमलनाथ जी थे, भोजन पर सिंधिया जी थे, उस परिवार के लोग थे, एक दो लोग और कॉमन फ्रेंड थे उस पर। और वहाँ झगड़ा इतना बड़ा कि वो थाली सरका के और बीच मतलब बीच में से सिंधिया जी नाराज होके गए थे। और ये किस्सा ऐसा है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरा पलट दिया। कमलनाथ की सरकार चली गई, उस घटना का ही था जहां कमलनाथ जी ने कहा था कि ठीक है जो करना है कर लो, आप सड़क पर उतर जाओ। अब आपको मैं बताऊं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये मानना है ये कमलनाथ नहीं करा रहे थे, ये दिग्विजय सिंह करा रहे थे। उनने दिग्विजय सिंह जी को लेके जो जो कहा है वो सब उसमें है, पूरा के पूरा सोशल मीडिया पर डला हुआ है पूरा। तो इन दोनों के बीच में कभी एका नहीं हो सकता है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं इतना, ये राजनीतिक जो फुटेज लेने वाली बात है ना कि हम कैसे अपर हैंड बनाए रखें, तो उन्होंने बड़ी सद्भावना दिखा दी सार्वजनिक रूप से कि दिग्विजय सिंह जी का हाथ पकड़ के मंच पे ले गए। दिग्विजय सिंह ने भी ग्वालियर में कह दिया मेरे पुत्रवत हैं, लेकिन पुत्रवत कहना और पुत्रवत होने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो कांग्रेस में लेकर आए थे और नेहरू गांधी परिवार के वो बहुत नज़दीक भी थे, पुरानी बातें भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने ये बात पहली बार कही है, वो पहले भी कह चुके हैं। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ रहे थे, बगावत का माहौल था, उस समय भी कुछ हद तक इस तरह की बातें उन्होंने की थी। लेकिन राज्यसभा की एक सीट जिसकी वजह से कहा जाता है कि अदावत में आग में घी का काम किया, सिंधिया यूँ तो असंतुष्ट थे ही, लेकिन इसने आग में घी का काम किया। और हर जगह इन विवादों के वजह से दिग्विजय सिंह ही कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। इसलिए कि पहले ये भी कहा जाता रहा है माधवराव सिंधिया अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उसकी वजह दिग्विजय सिंह थे। तो ये अदावत तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन ये शीत युद्ध जब एक पार्टी में थे तो कभी दिखता था और कभी उस पर बहुत ढेर सारी चर्चाएं होती थी। लेकिन जब आमने सामने है तो एक दूसरे पर बहुत से बयानबाजी, बहुत से छीटाकशी ये हो भी चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा लिहाज करते हैं, दिग्विजय सिंह सवाल करते हैं इस पर। आप क्या कहेंगे कि आगे वाले वक्त में भी ये सवाल होगा? जिस तरह से दिग्विजय सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक घेरते रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में जाकर जयवर्धन सिंह भी बहुत कुछ करते रहे हैं। दोनों का राजनीतिक का वो जो क्षेत्र है वो भी तकरीबन एक जैसा ही है, राजा और महाराजा हैं, विरासतें हैं, और ये विरासत की अदावत जो है आने वाले वक्त में भी दिखेगी। देखिए रिजवान भाई, इसके पहले वाला लोकसभा चुनाव सिंधिया जी के दिल और दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे दिग्विजय सिंह ने हरवाया है, और वो ये जानते थे कि यदि वे कांग्रेस में रहा तो दिग्विजय सिंह कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीतने देंगे। एक ही चाह रहा है कि मैं बीजेपी में चला जाऊँ और बीजेपी के सपोर्ट से, और वो हुआ भी है। इसलिए जो आपने क्षेत्र की बात की, आप यह अंदाज लगा लीजिए कि गुना क्षेत्र जो जहाँ से वो चुनाव जीतते हैं सिंधिया जी, वहाँ दिग्विजय सिंह का इतना दबदबा है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के लोगों को वो जहाँ कहते हैं वहीं जाते हैं। तो सिंधिया राजघराना और राघवगढ़ एक जो एक कहना चाहिए छोटी स्टेट थी, वो इन दोनों के बीच में कभी पटरी नहीं बैठी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग पुश्तैनी दुश्मनियों को बड़ा सहेज के रखते हैं और आसानी से भूलते नहीं हैं। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि माधवराव सिंधिया को कभी सीएम नहीं बनने दिया, तो उसमें अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। दिग्विजय सिंह 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने दिखावा पूरा किया कि मैं तो बहुत छोटा हूँ। जब सिंधिया जी आते थे, मुझे याद है जब वे माधवराव सिंधिया के सामने पढ़ते थे तो अपने जेब से एक रुमाल निकालते थे
रूमाल को अपने हाथ पे ऐसे बिछाते थे, फिर 500 का नोट निकाल के उस पर रख के और ऐसे देते थे उनको। तो ये दिखाने की थी कि हम छोटे हैं, हम आपके सामने उपहार भेंट कर रहे हैं। ये छोटे राजा बड़े राजाओं को जो देते हैं ना, ये सारी चीज़ें दिग्विजय सिंह करते रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, जब उनका दुखद निधन हुआ था माधवराव जी का, 3 दिन तक दिग्विजय सिंह जी ने चप्पल नहीं पहनी थी और 3 दिन ग्वालियर में रहे भी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके घर में शोक हो गया है। तो दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे रिश्तों को निभाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये सब मुझे लगता है कि दिखावा है। दिग्विजय सिंह का हो या सिंधिया परिवार का हो, ये लोग दिखावा करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन अंदर से जो इनमें दीवारें खिंची हुई हैं, ये दीवारें टूटने की मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है। लेकिन इसमें लोकलाज तो दिखता है और लोकतंत्र की मर्यादाएं भी दिखती हैं इन सब चीजों में, जो आमने आजकल सामने दिखता है जी। पीठ पीछे तो दोनों एक दूसरे की छुरा लेके खड़े रहते हैं। लेकिन ये जो अच्छा, एक काम करिए, जी। दिग्विजय सिंह की अनुपस्थिति में सिंधिया जी के बयान सुन लीजिए, वो क्या बोलते जी। हैं, या सिंधिया जी की अनुपस्थिति में इनका बयान सुन लीजिए। देखिए, ये राजनीति बड़ी मौका परस्त है। आपने सुना होगा कि अटेर के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान जब उपचुनाव का प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि सिंधिया गद्दार सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। यही शिवराज सिंह चौहान। जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो शिवराज सिंह ने क्या कहा, एक विभीषण आ गया हमारे पास। विभीषण को क्या उचित मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, कमेंट देखिए ना, राजनीति में, और उसके बाद में दोनों एक हो गए। और मैंने देखा कि शिवराज जी के बेटे की शादी में डांस कर रहे थे सिंधिया जी। तो ये राजनीति में दोस्त और दुश्मन, कब दुश्मन बन जाए, कब दोस्त। लेकिन मैं सिंधिया और राघव परिवार के बारे में कह सकता हूँ, इनकी दुश्मनियां जो है, इनको खत्म करने में तो और पीढ़ियां लगेंगी। बिल्कुल। माफ़ करो महाराज से शुरू हुई जो सियासत है वो विभीषण तक गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि माफ़ करो जब वो कह रहे थे तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन विभीषण में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। एक आखिरी सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया रास्ते से हट जाएंगे तो जयवर्धन सिंह का रास्ता साफ हो जाएगा, इस तरह की भी चर्चा बहुत थी और दिग्विजय सिंह पर ये आरोप लगते रहे। इसके साथ साथ कई तरह की जो सियासत है, कई तरह की जो वजह है वहाँ, और आखिर सरकार तो गिर ही गई और सरकार गिरने का नुकसान सबसे ज़्यादा कमलनाथ को हुआ। लेकिन कमलनाथ भी इसको नहीं संभाल पाए। रास्ता नकुलनाथ के लिए उतना बेहतर नहीं है, लेकिन जयवर्धन के लिए एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है। तो आप क्या देखते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सारे मोहरे खुद से फिट कर दिए थे इस तरह से? देखिए, ये बात तो तय है कि माधवराव जी ने अपने बेटे के लिए रास्ता बनाया और दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए रास्ता बना रहे हैं। सिंधिया जी में अपनी काबिलियत है और जयवर्धन सिंह में अपनी काबिलियत है। कोई किसी की कृपा से आगे नहीं बढ़ता। हमने देख लिया, कमलनाथ जी ने इतने प्रयास कर लिए, उनके बेटे सफल नहीं हुए तो नहीं हुए, वो बैठ गए घर अलग वक्त, लोगों से मिलते जुलते तक भी नहीं है। तो देखिए, पिता कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बेटे में भी तो करंट होना चाहिए थोड़ा बहुत। वहाँ तो बिल्कुल करंट दिखाई नहीं देता कमलनाथ जी का। तो ये ठीक है, अवसर जरूर पैदा करते हैं पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाने के, लेकिन हर व्यक्ति सफल हो जाए ऐसा तय नहीं है। मैं पुनः कहूँगा कि जयवर्धन सिंह में खुद का अपना इतनी लायकियत है और सिंधिया जी में खुद का अपना इतना औरा है। इन दोनों ने जो स्थान बनाया है, ये मैं कह सकता हूँ कि 15, 20, 25% पिता का योगदान है, 80% खुद का रहता है, तभी आपको जनता स्वीकार करती है, नहीं तो नहीं करती है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक मंच पिता आपको उपलब्ध करा सकता है, लेकिन पैदल भी आपको चलना पड़ेगा, विश्वास भी आपको लोगों का हासिल करना पड़ेगा और अपनी क्षमता भी दिखानी पड़ेगी। और यही सियासत राजा और महाराजा के बीच में है। अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ इस तरह के दृश्य कई बार संतोष देते हैं, इसलिए कि देश की राजनीति में, लोकतंत्र में सफोकेशन बहुत बढ़ गया है। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन की तरह कई बार बिहेव करते हैं, जो पहले नहीं था। सौजन्यता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन जब इस तरह के दृश्य दिखते हैं तो मन को बहुत तसल्ली भी मिलती है। सियासत में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, ये तो कम से कम दिखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।